चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, तू मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी, बस तेरा प्यार मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तुम हमें आगे बढ़ते रहना, अब तुम्हारे साथ है बस इतना ही कहना। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्लैपिंग हुई थोड़ी जोर से किया करो। देखो कितने बच्चे कैंपस में हैं, तो इतनी ज़बरदस्त ताली बजाएगी गांव के दूसरे कोने तक जानी चाहिए ताली, और बस थोड़ी थोड़ी बजा के ताली रुक चुप हो जाए। बजाओ जोर से ताली एक बार सारे, अपने अपने लिए बजाओ, चलो और किसी के लिए नहीं, तो अपने अपने लिए बजाओ। देखिए आप लोग ताली बजाने में इतनी कोताही बरत रहे हैं, सोचो जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया होगा, उन्होंने अपनी कितनी बड़ी कुर्बानी दी होगी, और किस तरीके से और कैसे कैसे रास्तों से वे लोग गुजरे होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बार बार आपसे बताना चाहता हूँ, जिक्र कर रहे हैं कि नारी शक्ति का भारत में अनादिकाल से एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। औरत को शक्ति का नाम इसीलिए दिया गया है कि उसका हमारे समाज में कितना महत्व है, उसकी कितनी ताकत है, उसकी कितनी पावर है। इस चीज़ को जो है एनालिसिस करना या उसको किस के बाद निष्कर्ष पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश के विकास की बात हो, महिलाओं का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और भारत हमेशा महिलाओं के इस योगदान का ऋणी रहा है। और आगे भी अगर इनका ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो देश बहुत जल्दी अच्छी तरक्की करेगा और एक अच्छे स्थान पर जाएगा। आज़ादी की जब लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई में अभी माना जाता है कि भाई भारतीय जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, उसमें पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना की गई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर समानता का दर्जा दिया जाता है और नारी को पूजने के योग्य माना गया है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी हमारे देश में नारी का सम्मान कितना है। तो ये कोई बात अछूती नहीं है, जितना उसका सम्मान है उतना उसका योगदान भी है। एक बार नारी सम्मान और योगदान के लिए भाई जोरदार ताली बजा दो आप लोग। लेकिन ये ताली सिर्फ उन औरतों के लिए है जो डिजर्व करती है इस ताली के लिए, और फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो जो भी है अपने भी तरफ से अपना योगदान दीजिए ताकि कल को आपके लिए भी तालियां बजाई जाए। मैं एक छोटी सी बात का एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम, भाई या तो मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लीज, ये बच्चे बोलेंगे नहीं है भाई। कई बार कह चुका हूं कि विद्यालय में है, विद्यालय में रहते हुए अनुशासन का पूरा पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का और विद्यार्थी का क्रम कर्तव्य है। आप एक ऐसी संस्था में बैठे जो एक समाज का दर्पण है अपने आप में, और एक सभ्य समाज की निशानी होती है कि वो अनुशासित तरीके से यहाँ पर बैठे। और बड़े ध्यान से बातों को सुने, विद्यार्थी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। तो एक प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हमारी IPS अधिकारी है सुमन मंजरी, जो कि रिटायर हो चुकी है। तो सुमन मंजरी से एक बार बातचीत आमना सामना हुआ, तो उनसे जो बातें निकल करके आई, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके उद्बोधन में ये कहा कि बच्चों एक बार जोरदार ताली आप मेरे गुरुजी के लिए बजा दो। तो उन्होंने तालियां बजाई और उसके बाद उसने उस बात का रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि मैंने अपने गुरु के लिए ताली सर्वप्रथम क्यों बजाई। एक IPS अधिकारी को छोटा पद नहीं होता भाई,
तो उसने अपना जो अनुभव था वो शेयर किया। इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गुरु ने जिसको मेरे को नाम दिया मंजरी, मेरा सरनेम मंजरी नहीं है, कुछ और है, लेकिन मंजरी जो नाम दिया और जिस नाम से मुझे ये फेम मिला और पूरे देश में, पूरे इंडिया में मेरे को सुमन मंजरी के नाम से जानते, एक अच्छी प्रतिष्ठित IPS अधिकारी है। तो उसने कहा कि एक प्राइमरी टीचर ने मेरे को ये नाम दिया था। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, सबसे पहले मैं उस अपने परम आदरणीय गुरु जी के लिए ताली बजाती हूँ। तो आप भी जीवन में कोई ऐसा काम करें कि आपके लिए भी लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुँचने के बाद आपके लिए ताली बजाए, तो निस्संदेह वो एक गौरवान्वित करने का अवसर होता है। तो एक बार सब अपने अपने लिए ताली बजाओ और ये प्रण करो कि हम भी राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि आप कलम से योगदान दें, आप किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कीजिए, चाहे भले ही घर का काम क्यों ना करना हो, हाउसवाइफ क्यों ना हो, या खेत में काम करने वाला किसान क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, हर व्यक्ति को अपने आप से ईमानदारी से प्रस्तुति करना पड़ेगा। अपने आप, सर्वप्रथम अपने आप से ईमानदार बनिए। तो आज की स्वतंत्रता की पावन बेला पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब जो है अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अगर हम कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति करेंगे तो हमारा राष्ट्र एक और ऊंचाइयों को और एक नए आयाम को छुएगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, एक अपने आप में एक दृढ़ संकल्प भी है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रेडी हैं? क्या नाम है? आओ जल्दी आओ भाई, जिसका नाम बोला था ये विद्यार्थी तैयार, आगे बेटा जल्दी आओ। इसके बाद जो ग्रुप बिल्कुल रेडी है वो एक बार मेरे से आगे मिल ले, पीछे जो बिल्कुल तैयार है। इसके जस्ट बाद बस ये लास्ट प्रस्तुति होगी, इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ये पीछे आगे ब्रीफ करो प्लीज। नैनो वाला जिसकी दीवानी तुझकी हो बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मत नैनो वाला जिसकी दीवानी तुझकी हो बाला, वो किसना है, किसना है, किसना है, प्यार में डूबी प्यार में खोगी, प्यार में तुमने जागी न सोगी, प्यार में डूबी प्यार में खोगी, प्यार में तुमने जागी न सोगी। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किस्ना से मिलती है ढूंढ के हर किस्ना की माला की चलती है।
ये जो रहती है, जिस जिसकी रहती है पुती, वो एक बार पीछे आकर मेरे से मिल ले, मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। जल्दी आओ, पीछे आ जाओ, पिछले इसमें रूम में। अगर किसी की रहती है तो वो जबरदस्ती का वो नहीं कराना, क्योंकि समापन करना है, टाइम बहुत हो गया है। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोले की पूजा, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत आ जाओ, नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ फटाफट। कॉन्फिडेंस वाली बहुत अच्छी बात है बच्चे की कि सर आधा हुआ है, हमें भी पता बेटा आधा हुआ है, और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी, और अगली बार थोड़ी सी और एनर्जी के साथ आएंगे। चलता रहिए, चला गया, धन्यवाद। सदा चाचा मेरी रहे न रहे, कभी रंग तेरा चश्मा से खुल के खून कहे,
सोफे हो खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सके आबाद रहे लोग गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका बहुत अच्छा, वेरी गुड।